रविवार का खूब खूब सारा आशीर्वाद। और हम सभी लोग आज पढ़ रहे हैं गर्भ कल्याण के बारे में, क्योंकि 16 सपने अपन ने समझ लिए, 16 कारण भावना भी समझ ली, और एक एक चीज काल चक्र के बारे में पढ़ते पढ़ते आज गर्भ कल्याण पढ़ रहे हैं। जो भी तीर्थंकर के साथ घटित घटनाएं होती हैं, जन्म, तप, ज्ञान, निर्माण, गर्भ, ये सारी चीजें कल्याण के रूप में होती है, उसे कहते हैं गर्भ कल्याण। तीर्थंकर के गर्भातरण, जन्म, तप, ज्ञान और निर्माण की घटनाओं को पंच कल्याण कहते हैं, क्योंकि ये अवसर जगत के अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी होते हैं। तीर्थंकर इस धरती पर आना, जन्म लेना, दीक्षा धारण करना, केवल ज्ञान तथा निर्माण की प्राप्ति, ये पांचों प्रसंग जगत के जीवों के लिए कल्याणकारी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवसु। तीर्थंकरों के कल्याण के अवसरों पर नारकी जीवों के लिए भी कुछ क्षण के आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसलिए हो जाती है आनंद की अनुभूति क्योंकि वहां 24 घंटे मारकाट मचा हुआ है। कहाँ पे? नरक पर। तो नरक में भी जब तीर्थंकर का गर्भ होता है, जन्म होता है, दीक्षा होती है, केवल ज्ञान और मोक्ष होता है, तो एक क्षण के लिए वहां भी आनंद और शांति हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, जैसे 24 घंटे आपके कान के आसपास लाउड स्पीकर चल रहा हो। क्या चल रहा हो? और घर में लड़ाई झगड़ा नया चल रहा हो, और अचानक से 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड के लिए हम रुक जाए और उसके फिर चालू हो जाए, तो जो रुकने का समय है कितनी शांति दिखती है। अरे बहुत अच्छा लगा, मतलब क्यों ना कोई तीर्थंकर ने गर्भ कल्याण हो गया, जन्म हो गया, तप हो गया, केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। इस प्रकार से ये नारकियों जीव में आनंद और अनुभूति होती है आनंद की। लोकोत्तर कल्याण का हेतु होने के कारण भगवान के जीवन में इन 5 अवसरों को पंचकल्याण कहते हैं। 5 अवसर है। क्या है? इन अवसरों के समस्त देव और मनुष्य आदि विशेष प्रकार का उत्सव आराधना करते हैं। क्या करते हैं? उत्सव और आराधना करते हैं। गर्भ कल्याण के बारे में और विशेषता बता रहे आचार्य भगवान। जब तीर्थंकर का गर्भातरण होता है तब गर्भ कल्याण मनाया जाता है। देवराज इंद्र, सौदरवन का नाम क्या है? देवराज इंद्र। अगर कोई आपसे पूछे कि देवराज इंद्र ने ये कहा, तो ये मत कहना कि पता नहीं किसने कहा। देवराज इंद्र का मतलब हुआ सौधर्मेंद्र। कौन? सौधर्मेंद्र। दिव्य अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भ अवतरण को निकट जान कुबेर तीर्थंकर के माता पिता के घर प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि के 3.5 करोड़ की वर्षा करने का आज्ञा देता है। जैसे ही गर्भ में तीर्थंकर आने वाले थे, उससे 6 महीना पूर्व किसको सूचना मिल जाती है? देवराज इंद्र, सौधर्मेंद्र को। और जब सौधर्मेंद्र को सूचना मिल जाती है तो अवधि ज्ञान से देखता है कि कहाँ है, तो उसे पता चल जाता है कि इस महिला के यहाँ तीर्थंकर का जन्म होना है। तो वो कुबेर से कहता है, जाओ तीर्थंकर जब जन्म ले तो उससे पहले रत्नों की वर्षा करके आओ, जाओ। और 1 टाइम नहीं, 4 टाइम करके आना। एक आचार्य महाराज बताते हैं 3 टाइम और एक बताते हैं 4 टाइम। तो अपन 4 की बात मानो, और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बचते हैं। कितने? 3.5। वैसे तीर्थंकरों का जन्म तो ये फिक्स है, अयोध्या नगरी। क्या फिक्स है? अयोध्या नगरी। और निर्माण सम्मित शिखर, ये फिक्स है। यहीं पर जन्म होना है, यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति करना है। लेकिन हुंडा अपसपड़ी काल के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म, जैसे राजागिरी, जैसे सौरीपुर, जैसे चंपापुर, बनारस, ऐसे हस्तिनापुर, ऐसे स्थानों पर हो गया। कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन बाकी का तो अयोध्या में हुआ। तो अयोध्या में हुआ का मतलब, जैसे जिस स्थान पर उनका मकान था माता पिता का, उस
उसी मकान के आसपास, उसी ग्राम में, उसी स्थानों पर 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। एक पंडित जी से चर्चा हुई, मैंने कहा इतने सारे रत्न गिरते होंगे तो भर जाते होंगे। बोले महाराज जी आज के हिसाब से समझिए। बोले क्या? जैसे पानी समय पे गिर गया, धूप समय पे आ गई, ठंड समय पे आ गई, फल फूल अच्छे हो गए, यही रत्न है समझो। मैंने कहा इसको क्यों समझे रत्न? बोले लोगों को इच्छा पूर्ति हो गई, कोई दरिद्रता नहीं है, कोई रो रहा नहीं गा रहा नहीं है किसान, क्योंकि पूरा बैंक बैलेंस सरकार का चलता है किसान से। किसके? एक बार मैं भी सोच रहा था, सरकार कहती है ऋण माफ, सरकार कहती है बिजली माफ, सरकार कहती है पैसे ले जाओ, सब चीज सब्सिडी किसान को देती है, हम लोग सामान्य इंसान क्या करेंगे? तो एक दिन मैंने चिंतन किया, नहीं, बिना किसान के व्यापारी बेकार, बिना व्यापारी के बैंक बेकार, बिना बैंक के ब्याज से अपन सब बेकार। एक न एक व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा है और सबसे बड़ा तबका किसान वाला है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अनाज बोता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है किसान। तो मैंने कहा किसान, तो इसलिए सरकार किसान का सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग का ध्यान रखती है। तो किसानों की फसलें अच्छी हो गई तो वो रत्नों से कम नहीं होती। तो आज के समय में कोई बच्चों को अगर कहोगे 3.5 करोड़ रत्न यानी 14 करोड़ रत्न एक दिन में, तो कहेगा तो फिर खाना पीना क्या करेंगे लोग, हीरे खाएंगे? फिर बच्चे ऐसे तर्क देंगे। इसलिए बच्चों को ऐसा समझाना चाहिए कि उस समय किसान, व्यापारी, मजदूर, प्रशासनिक व्यवस्थापक जो भी रहे होंगे, उनके घर में धन धान की परिपूर्णता बन गई हुई। इसलिए ना कोई चोरी करता था, ना दरिद्र था, ना भिखारी था। तो वो 6 महीने की रत्नों की वर्षा का मतलब यही रखना चाहिए। ऐसा पंडित जी का कहना था। शास्त्र में तो रत्नों की वर्षा ही आई। तो अपन 14 करोड़ रत्न कब बरसते हैं? एक दिन में। कितने दिन में? ये तो 6 महीने पहले। कब तक? जब तक तीर्थंकर का गर्भ में अवतरण नहीं हुआ। उसके बाद जैसे अवतरण हो गया गर्भ में, तो 9 माह जितने दिन रहेंगे वो 4, 5, 8, 10, 11, 12 दिन, जितने दिन गर्भ में रहेंगे उतने दिन और प्लस कर लो, यानी 15 महीने तो गिरना ही गिरना है, प्लस और जितने भी कर लो। जो भी तीर्थंकर जितने गर्भ में रहे, तो कितने महीने तक रत्नों की वर्षा हुई? 15 महीने कंटिन्यू। एक दिन भी गैप नहीं, छुट्टी नहीं, आलस नहीं, प्रमाद नहीं, शिथिलाचार नहीं, कुछ नहीं, टाइम टू टाइम रत्नों की वर्षा हो जाती थी। किसकी वर्षा? तो ये कितने महीने तक? हाँ, जिसको देखकर या प्राप्त करके वहां की जनता आनंद उत्सव मनाती थी कि अब तीर्थंकर हमारे यहाँ हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे मोदी जी अहमदाबाद से, एक वहां से गुजरात से बने, तो गुजरात के लोग क्या कहते हैं? भाई हमारा गुजराती भाई प्रधानमंत्री है। उड़ीसा से मुर्मू जी बनी, तो लोग क्या कहते हैं? अरे यार हमारे यहाँ से मुर्मू जी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी सौरीपुर से बने, तो लोग क्या कहते थे? अरे यार हमारे। तो जैसे ही राष्ट्रपति मुर्मू जी बनी, पूरे गांव में लाइट, बिजली, पानी, नाली, सड़क, मकान, दुकान, सब चीज अपडेट कर दी सरकार ने। ऐसे तीर्थंकर के जन्म के समय पूरी चीज अपडेट हो जाती, वहां किसी चीज की भी कमी नहीं रखते। नहीं तो लोग कहेंगे तीर्थंकर की जन्मभूमि और वहां भिखारी था, तीर्थंकर की जन्मभूमि और वहां पर महिलाएं लड़ रही थी, तीर्थंकर की जन्मभूमि और वहां पर लोगों में अकाल पड़ा है। नहीं, पूरी देवोपनीत व्यवस्था हो जाती। 15 महीने कुछ दिन तक रत्नों की वर्षा, 14 करोड़ प्रतिदिन। एक हीरा मिल जाता है अभी पन्ना में, पन्ना जिला में तो कैसा होता है, 20-20 साल में एक हीरा मिलता है, 10 साल मिलता है, 15 साल मिलता है। कितने लोग खुश हो जाते, हीरा मिला, हीरा मिला, हीरा मिला। अब सोचो 14 करोड़ रत्न असली हीरा, माणिक, पन्ना, गोमेद, पुखराज, ये सब रोज गिर रहा है, हर तरीके का वैरायटी का। तो सोचो कितना आनंद विभोर हो रहे होंगे लोग। तो और इस प्रकार 16 स्वप्न भी माँ देख लेती है और गर्भाधारण का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाता है। जब गर्भ होता है माँ को, तो 56 कुमारियां आती है उसकी सेवा के लिए। कितनी कुमारियां? और अष्टकुमारी गर्भ शोधन करती हैं। मुख्य अष्टकुमारी होती हैं
और 56 कुमारियों के सहयोगी रहती है। इस प्रकार 8 और 6 14 यानी 64 कुमारियां वहां पर साथ में रहती हैं। और कुमारी का मतलब नाम है, उनका नाम है अष्ट कुमारी का। क्या नाम है? हाँ, जरूरी नहीं कि कुमारी कन्या रहे, क्योंकि एक देवता के 32 देविकाएं होती हैं सेवा में, तो कोई भी बिना देवता के देवी होती नहीं है। इसीलिए और जब मां का गर्भ अवतरण होता है तो पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं, खूब आनंद विभोर होते हैं। और इतना आनंद विभोर होते हैं कि सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं कुल मिला के। जैसे कल अपन ने प्रोग्राम किया, शाम के लोग कह रहा बड़ा आनंद आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। तो ऐसे ही जब तीर्थंकर का गर्भ अवतरण होता है तो और 24 घंटे तक चर्चा, ज्ञान की चर्चा माँ बैठ करके उन 56 कुमारियों से करती है, वो अष्ट कुमारियों से करती है। 56 कुमारियां दासियों के रूप में पूरी सेवा माँ की करती हैं। कहीं से कहीं तक सौदरमिन को ये लगता है कि इनको माँ को कोई तकलीफ ना हो। कुबेर रत्नों की वर्षा करके अपना फाइनेंस मिनिस्टर की भूमिका निभाई लेता है, कमी नहीं आती। पूरे तरफ माँ इतनी खुश रहती है। और सबसे बड़ी क्वालिटी है कि माँ का पेट नहीं बढ़ता। अभी कोई सामान्य लेडी हो, महिलाएं हो और प्रेग्नेंट हो तो 3 से 4 महीने के बाद उनका पेट बढ़ना चालू हो जाता है, बच्चा बढ़ना चालू हो जाता है, हाथ पैर शरीर नाक कान मुंह आँख सही आने लगता है। लेकिन तीर्थंकर के ऐसे सिस्टम नहीं है। जैसे ही माँ का गर्भ हुआ वो जैसी थी वैसी रहेगी, सुंदरता आ जाती है। जैसे विश्व सुंदरियों में आ जाती है, एकदम नाक कान एक अलग से सुंदरता, बोलना हंसना। तो ऐसी वो माँ के रूप और लावण्य में बिल्कुल खूबसूरता आ जाती है, बड़ी सुंदरता आ जाती है। लेकिन उधर यानी पेट उनका नहीं बढ़ता, सामान्य रहता है। तो पूरे 9 महीने के बाद भी वो सामान्य रहती हैं, ना कोई कमर दर्द, ना पैर में सूजन, ना दिक्कत, ना परेशानी, कोई भी परेशानी, और खुश रहती है। और तीर्थंकर का जन्म भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चल पाता। क्या बताया मैंने? माँ निद्रा में रहती है और तीर्थंकर का जन्म हो जाता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे गर्भ में तीर्थंकर आते भी हैं महानुभाव, तो पेट में एक पेटिका जैसी गोल आवरण सा बना देते हैं, उसमें ही जाकर तीर्थंकर का मुख के द्वार, मुख से जो प्रवेश द्वार है, इससे अवतरण होता है और वो पेट में आ जाते हैं, गर्भ में आ जाते हैं। और गोल आकार का एक स्फटिक जैसा, कांच जैसा एक परकोटा बना देते हैं, उसमें वो रहते हैं, जिससे कि माँ कुछ भी खाती है। जैसे अपन कुछ भी खाते हैं तो उससे क्या बनता है? पित्त, कफ, लार, मल, मूत्र, खरभाग, जलभाग बनता है पेट में जाके अलग अलग। तो वो जो बनते हैं तो उस तीर्थंकर के शरीर को स्पर्श नहीं करते, इतना पवित्र आत्माएं होती हैं। तो इसीलिए वो परकोटे के अंदर रहते हैं। उसी में तीर्थंकर के सौदरमिंद आता है, अंगूठे में अमृत लगा देता है और उस अंगूठे को चूसते चूसते पूरे 9 माह वो बड़े हो जाते हैं, आराम से रहते हैं। और पेट में रहने के मात्र से ही माँ को इतने अच्छे स्वप्न, इतने अच्छे विचार आते हैं कि वो हर प्राणी के तत्व ज्ञान की चर्चा करते रहती है। और इस प्रकार से तीर्थंकर घर में आ जाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से रहते हैं। माँ को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि माँ को गर्भावतरण हो गया। बिल्कुल शांति से नहाने के लिए, धोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए, जो भी सामग्री चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो 56 कुमारियां वहाँ अलर्ट रहती हैं और देवोपूरित व्यवस्था होती है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती। और सामान्य मनुष्यों में कोई 7 मासा का 8 मासा 8.5 मासा जन्म हो जाता है, तीर्थंकर का ऐसा नहीं होता, वो पूरे 9 मास पूरे करते हैं। और जब गर्भ भी होता है तो बड़ा महोत्सव होता है, करोड़ों की संख्या में पूरा स्वर्ग लोग उतर आता है। कहाँ? तीर्थंकर के जल कल्याण में। अपन भी कहते हैं ना प्रवचन में कि भैया सारा नगर बंद होना चाहिए, कल सारे के सारे लोग जुलूस में, शोभा यात्रा में पूरे इंद्र परिकर के साथ चलेंगे। फिर भी आप लोग कितने आलसी होते हो, कोई नहीं जाता है।
बहुत गलत बात है। ये बहुत बड़ी अपने है किसकी? तीर्थंकर की। तुरंत जन कल्याणक हुआ है, हमें दुकान भले 2 घंटे बंद करना पड़े, 3 घंटे बंद करना पड़े, अपन को जाना चाहिए। सबको, महिलाएं, जेंट्स, बच्चे, वायो, वृद्ध और तीर्थंकर बालक के जो ऐरावत हाथी आता है उसके साथ खूब भक्ति भाव, आनंद, नाचते गाते हुए साथ में जाना चाहिए। इससे धर्म की प्रभावना भी बढ़ती है और हम उस चीज के एक छोटे से टुकड़े के सहभागी बन जाते हैं। कल के दिन हम भी जन कल्याण मना रहे हैं तो हमारे यहाँ भी कोई उत्सव मनेगा। ये सहयोगी होते हैं। लोग कहते हैं हमारे बच्चे नहीं है, परेशानी है, दिक्कत है, बच्चे पेट में नहीं आ रहे, घर में नहीं टिक रहे, हमें रसोली है, हमें बच्चेदारी में दिक्कत है, गांठ हो गई, अब ये है वो है, 50 बहाने जो रहते हैं ना शरीर संबंधित, ये ऐसे उत्सव महोत्सव में जाने से ठीक होते हैं। ये पुण्य की चीजें होती हैं। ये छोटा सा प्रयोग है उत्सव का। ये तो हम तो कुछ भी नहीं करते जनगणना का। जिस दिन मैं आपको जनगणना की विशेषता बताऊंगा ना तो आंखें फटी रह जाएगी। अरे बाप रे, हम तो 4 घोड़े हाथी लगा देते, 2 बैंड लगा देते, 4 बग्घी, अरे करोड़ों की संख्या में अपन 1 हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी बुलाते, वहां लाखों की संख्या में हाथी होते हैं। घोड़े, हाथी, प्यादे, वीरवट सेनाएं, पूरा हिंद परिकर, देविकाएं, हजारों की संख्या में। अरे भैया गजब का आनंद आता है। तो इतना उत्साह क्या किसके होता है? जन कल्याण। तो ये गर्भ कल्याण की बातें चल रही थी कि इस प्रकार तीर्थंकर का क्या मनाया जाता है? गर्भ कल्याण। और गर्भ कल्याण सिर्फ तीर्थंकर का मनाया जाता है, सामान केवली का नहीं। और कोई बाद में बन जाए तो नहीं, सिर्फ तीर्थंकर का। ये विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ 24 तीर्थंकरों की होती है। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आज का कार्यक्रम क्रीम क्लास का यही समाप्त। कल बताएंगे जन कल्याण के बारे में। किसके बारे में? जय बोले महावीर भगवान की।